आदरर पिला माने आजी पुणी आमे यूनिट 1 रा we will start with the second important chapter. Unit 1 रा first chapter what you have covered is the sources of Indian history. तमर प्रथम अध्याय थिला भारत इतिहासर उपादान upon which sources, basing upon which sources the history of India is written, and the sources, as we have discussed earlier, it has been divided into a number of divisions: the archaeological sources, the numismatic archaeological sources, the literary sources, archival sources, which are further subdivided into a number of parts. भारत इतिहास उपादान उपर अवगत है परे आमर इतिहास आलोचनार परवर्ती पदक्षेप थिला भारतीय संस्कृतिर मूलभित्ति, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, एवं सेही परिप्रेक्षी रे वी डिस्कस्ड द हरप्पन कल्चर व्हिच फॉर्म्स द इनिशियल बेसिस ऑफ द इंडियन कल्चर. तेणु भारतीय संस्कृतिर आद्य मूल भित्ति हिसाब रे आमे जेतेबेले आलोचना आरंभ करिथिलु आमर प्रथम आलोचनार प्रथम अध्यायटी थिला हरप्पा संस्कृति. वी हैव डिस्कस्ड बिट बाय बिट हाउ डिड हरप्पा संस्कृति इट नाउ प्रोवाइड ए वेरी सॉलिड बेस फॉर द growth of Indian culture. The next point of our discussion will be on another chapter which is equally important like that of your Harappan culture, and this is Vedic culture, otherwise known as the Vedic civilization. This civilization or this culture, this age is divided into two parts. The early part of Vedic culture or Vedic civilization is called the Rig Vedic age, and the later part is called the later Vedic age. So, both the Rig Vedic age and later Vedic age combined together, they form what is called the Vedic civilization or Vedic age. The very name of the civilization, the Vedic age or Vedic civilization or Vedic culture, all these things it denote one thing, that is the culture or the age or the civilization, it centered around the Vedas. I will not tell you about the archaeological remains. आमे जेतेबेले हरप्पा संस्कृतिर आलोचना करुथिले आमे उपादान हिसाब रे जो कथा आलोचना करुथिले मु तुमको कहिथिली जे हरप्पा संस्कृति विषय रे जानिबा को हेले आमको प्रत्नतात्विक उपादान उपरे विशेष भाव रे निर्भर करिबा को पड़े, कारण भारत और पाकिस्तान रो बहु जगारु प्रत्नतात्विक खनन द्वारा सिंधु सभ्यतार जो अवशेष आविष्कार होईची सेही अवशेष उपरे भित्ति करी आमे एई सभ्यता उपरे गोटे ध्यान और धारणा पाई परिबा. किंतु दुखर कथा जेतेबेले आमे वैदिक सभ्यता विषय रे आलोचना करूछु आम पाखरे किंतु कोनोसी अवशेष नाही, कोनोसी प्रत्नतात्विक खनन द्वारा कोनोसी अवशेष मिली नाही एवं मिलिबो भी नाही. काहेकि मिलिबो नाही ना सिंधु सभ्यता थिला सहर कैंद्रिक सभ्यता, जो थे कि से माने बड़ बड़ सौध अट्टालिका बहुत किछि निर्माण करुथिले. तमे तांकर निर्दिष्ट भाव में पढ़ीच जे नगर उन्नयन प्रणाली, तांकर जल निष्कासन व्यवस्था इत्यादि इत्यादि. किंतु प्रथम पार्थक्य सिंधु हरप्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति भितर है वैदिक संस्कृति किंतु सहर कैंद्रिक संस्कृति बा सहर कैंद्रिक सभ्यता नथिला. एई सभ्यता थिला एग्रो पेस्टोराल ओरिएंटेड, कृषि और पशुचारण बा पशुपालन भित्तिक सभ्यता. से माने ग्राम रे रहिबा को भल पाउथिले, से माने प्रकृति क्रोड़ रे रहिबा को भल पाउथिले. तेणु से माने बड़ बड़ सौध अट्टालिका ए सब निर्माण करू नथिले. तेणु जो माटी घर विथ बेम्बू आउ आर्थ जो बाउंश आमर माटी ये दे जो घर तैयारी होउथिला से घर निश्चय हजार हजार वर्ष पर आमे ता निश्चिन्न हे माटी रे मिसी जाई कि तार कोनोसी अवशेष मिलिबो नाही. तेणु आमे केमिति ताहले सभ्यता विषय रे जानुछु ना आम पाखरे जो गोटे मूल्यवान उपादान अच्छी जहाँ अन्य कौनसी सभ्यता रे नाही. द मोस्ट फंडामेंटल थिंग दैट द वैदिक कल्चर पजेसेस इज द वेद. तेणु आमर सोर्स ऑफ इनफॉरमेशन, आमर मेन सोर्स
upon which we can get information about the Vedic civilization is Veda. ଏବଂ ଏଇ ବେଦରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲେଖା ସେମାନେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଲି। ଏଟା ହେଲା ଭାରତବର୍ଷର ମ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱର ମ୍ୟାପ୍ ନା ପୁଣି ସେଇ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁଟା ପାକିସ୍ତାନ ସେଟା ତ ଭାରତରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ ଯୁକ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କିଛି ଅଂଶ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା। ଏହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାକୁ ଅନେକ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା କହନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ସ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ। ଆର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ବଂଶଜ ବା ଆଭିଜାତ ଜନ୍ମ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯାହାର ଅଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଗୋଟେ ସମ୍ମାନଜନକ ଶବ୍ଦ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ହୁ ଆର୍ ଦ ମେକର୍ସ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍, ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଅଧିବାସିତ୍ୱ ନେଇ ବହୁ ପ୍ରକାର ଐତିହାସିକ ବିତର୍କ ଅଛି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ତଥ୍ୟ ଥିଲା ବା ଗ୍ରହଣୀୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଐତିହାସିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଆଧାର କରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବା ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତରେ ଏଟା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ପିରିୟଡ଼ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଧରାଯାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1800ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600, ଏଠି 1500ରୁ 1100 ଦିଆହେଇଛି, ଅନେକ ତାକୁ 1800 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଶେଷ ଭାଗଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସି ଦେଖୁଛ, ସି ମାନେ ସିର୍କା 1500, ସିର୍କା ମାନେ ଆନୁମାନିକ 1500 to 1100 BCE। ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ଟିକେ ଗଣନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକତ୍ୱ ଆସିଲାଣି, ଆଗରୁ ଥିଲା BCAD ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ବିଫୋର୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ହେଲା AD ଏନୋ ଡୋମିନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି BCE ବିଫୋର୍ କମନ୍ ଏରା, ତାମାନେ ବିସିଟା ଏଟା ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏରା ନୁହଁ, ବିଫୋର୍ କମନ୍ ଏରା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର 2020 CE, ଖାଲି ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛୁ AD ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବା ମସିହା, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କମନ୍ ଏରା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୂଆ ଆସିଛି ଗଣନା ପଦ୍ଧତିରେ, ଏଇଟା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଯେ ବେଦିକ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍, ଇଟ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି ପରି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟତମ ମୂଳଭିତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଳଭିତ୍ତିଟା ପ୍ରଥମ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେଇ ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଦ ବେଦିକ ଏଜ୍ ଏନରିଚ୍ଡ ଦ କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଚିତି ଦେବାରେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ବା ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାର ଭୂମିକା ଥିଲା ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଯେ ଏତେ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ, କ'ଣ ଏ ସଂସ୍କୃତି? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ କଲଚର? ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାକ୍ ଆଇଭର, ମନୀଷୀ ମ୍ୟାକ୍ ଆଇଭର, ତାଙ୍କ ମତରେ କଲଚର ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ନେଚର ଇନ୍ ଦେୟାର ମୋଡ୍ସ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ, ଥିଙ୍କିଂ, ରିଲିଜିଅନ୍, ରିକ୍ରିଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ। ମାନବ ଜୀବନର ଜୀବନ ଧାରଣର ଶୈଳୀ,
चिंतन धर्मीय विश्वास आमोद प्रमोद ए सबु भीतर को जदि आमे माने आलोचना करिबा पुंखानुपुंख भावे आलोचना करिबा आमे गोटे निर्दिष्ट गोष्ठी बा गोटे निर्दिष्ट देश बा अंचलर सांस्कृतिक परंपरा बा सांस्कृतिक ऐतिह्य विषय रे आमे माने अवगत होई परिबा। प्रकारांतरे कहिबाकू गले आम चलणी आम जीवन धारणर शैली आमर मूल्यबोध भित्तिक चिंताधारा बा आमर अन्यान्य दैनंदिन कार्यकलाप ए भितरु आमे जदि गोटे सामग्रिक आकलन करा जाए ताहा आमर सांस्कृतिक परिचिति को परिस्फुटन करे। Harappan culture and Vedic culture are regarded as the foundation of Indian civilization. साधारण भाव में ये दुईटी प्राचीन सभ्यता जेहेतु यह अति पुरातन कालरू आरंभ होता यह भारतीय संस्कृति को गोटे निर्दिष्ट रूपरेख देवाकू संभव हो पारिछि। Makers of Indian this Vedic civilization were the Aryans who migrated to India from Central Asia. साधारण भाव में ऐतिहासिक माने मत दियंती जे केंद्र एशियारू बा मध्य एशियारू आर्य माने अफगानिस्तान पाकिस्तान मध्य दे भारत को प्रवेश करथिले। एवं जो कथाटा मु आगरू कहिथिली द वर्ड आर्यन मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट माइंडेड अत्यंत स्वाधीन चेता लोक थिले एवं से माने बेस सश्रद्ध व्यक्तित्व मध्य थिले। एवं तापरे आसीबा जेतेबेले आमे आर्यन को आलोचना परिसर भीतर को आणुचु गोटिए मुद्रार दुई पार्श्व परी आर्य और वेद शब्द से माने परस्पर सहित संयुक्त। आर्य अर्थ जो माने वेद को रचना करिथिले। वेद कौन? वेद इज द होलीएस्ट बुक ऑफ द आर्यंस। यह थिला आर्य मानकर पवित्रतम धर्म ग्रंथ। मैक्स मुलर मनीषी मैक्स मुलर सी कहिचंती जे जर्मन मनीषी मैक्स मुलर वेद इज द फर्स्ट वर्ड स्पोकन बाय द आर्यन माइंड। आर्य मानकर आर्यन माइंड अनुसार बा से मानकर प्रथम वक्तव्य से माने वेद माध्यम रे प्रकाश करिसंती। तेणु कौन ये वेद ना वेद इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल संस्कृत वर्ड विद। विद शब्द अर्थ ज्ञान एवं जहाँ मध्य रही ज्ञानर परिपूर्णता सेटा को कहा जाए वेद। प्रकारांतरे कहबाकू गले वेद हैला ज्ञानर गंताघर। द अदर नेम ऑफ वेद इज श्रुति। कौन एटा को कहीं श्रुति कहा जाए ना वैदिक सभ्यतार वैदिक गुरु माने तांकर शिष्य मानकु जेतबेले वेद लेखिले सेतबेले लिखन प्रणाली रे बारे एते लेखा तो कागज कलम तो नथिला जहाँ लेखा हबो तालपत्र पोथी रे किंतु ता उपरे मध्ये से माने गुरुत्व दउ नथिले। से माने कौन गुरुत्व दउथिले ना से माने गुरुत्व दउथिले जे वेदटा को से माने केमिति सुनी सुनी मने रखिबे। तेणु एक्सक्यूज मी तेणु वेदटा को शुणी शुणी मन रखिबारु गुरु शिष्य परंपरा रे शिष्य माने गुरु पाखरु शुणी मन रखुथवारु एवं एटा वंशानुक्रमिक परंपरा थिला एहाकू कहा जाए कौन ना स्मृति। तेणु ए जो श्रुति जोटा को शुणी कि मन रखुथिले ए वेद इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ऋग वेद यजुर्वेद साम वेद एंड अथर्ववेद। एटा समस्ते जानिच किंतु वर्तमान आमे डिस्कशन करिबा अबाउट द वैदिक लिटरेचर। तागरु मु कुहे जे आमे पृथ्वी इतिहास रे जेते जेते प्राचीन सभ्यता आमे माने पढ़ीचु बा तमे माने भी निजे पढ़ीच मिशरीय सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता हरप्पा संस्कृति चीन सभ्यता ए सबु सभ्यता रे किंतु एते प्रकार तात्विक ग्रंथ गुड़िक लेखा होई नाही। मोर मने पड़े बौद्ध धर्म रे बुद्धंकर बाणी कथा। बौद्ध दर्शन अनुसार मनुष्य गोटे मनुष्य को 3 भाग रे विभक्त करा जाई पारिबो। शील चित्त प्रज्ञा। शील हला मनुष्यर शारीरिक अंश। तमे माने मते जहाँ देखुछ एटा हला मोर
ଶିଳ ବା ମୋର ଶାରୀରିକ ଅଂଶ। ମୋର ଏଇ ଶାରୀରିକ ଅଂଶ ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ମନ ଅଛି ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁ ମାନସିକ ଜଗତ, ସେଇଟା ହେଲା ମୋର ଚିତ୍ତ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ତା'ର ଶରୀର ଛଡ଼ା ଆମେ ଯେଉଁଟା କେବଳ ବାହାରକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ତୁମର ଭିତରେ ରହିଛି ମନ, କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରଜ୍ଞା, ଆମର ବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲା ତିନୋଟି ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ, ଶିଳ, ଚିତ୍ତ, ପ୍ରଜ୍ଞା। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛୁ ସଭ୍ୟତାରେ ସେମାନଙ୍କ ତ ଶାରୀରିକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବେଶ ଉନ୍ନତ ସମୃଦ୍ଧ ମନର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ଗୋଟିଏ ରୂପରେଖ ଦେଇ ଲିଖନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କିଛି କିଛି ବହିର ରେଫରେନ୍ସ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ବେଦ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ। ବେଦ ହେଲା ଅତୁଳନୀୟ, ଇନକମ୍ପାରେବଲ୍। ଏବିକିତଙ୍କ ଭାଷାରେ ବେଦ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ନଲେଜ୍। ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବହିଃପ୍ରକାଶ ହେଲା ବେଦ। ତେଣୁ ବେଦ ହେଲା ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘର। ଇଚ୍ ବେଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ସ 4 ସବ୍ ପାର୍ଟସ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦର ଅଛି 4ଟି ଉପବିଭାଗ, ମଣ୍ଡଳ, ଅଧ୍ୟାୟ, ସୂକ୍ତି ଓ ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦ କେତୋଟି ମଣ୍ଡଳରେ ବିଭକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳରେ ରହିଛି କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଛି କିଛି ସୂକ୍ତି ଏବଂ ସୂକ୍ତିରେ ରହିଛି କିଛି ମନ୍ତ୍ର। ଋକ୍ ବେଦ, ଇଟ୍ କନସିଷ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ 10 ମଣ୍ଡଳସ୍, 64 ଅଧ୍ୟାୟସ୍, 1028 suktis and 10,552 mantras. Yajurveda, it is bifurcated, divided into 2 parts, Shukla Yajurveda, Krishna Yajurveda, black and white Yajurveda. कौन है सेतरे ना 40 अध्यायस, 303 अनुवाक and 1975 mantras. Samveda, it consists of 1875 mantras. All are repetition except 75. ये जो 1875 रु 75 को छाड़ीदे बाकी 1800 जो लेखा है मंत्र से गुड़िक रिपीट है यजुर्वेदरु. Most stotras of Vedas are this Samveda are rhymed into musical forms. एटा को संगीत आकारे गान करा जाए. Atharvaveda is the last Veda, last part of the Veda. It is known as Brahma Veda with 20 kandas, 731 suktis and 5977 mantras. तेणु बेदर जितेबाला आम गठन प्रणाली देखुछु मंडल, अध्याय, सूक्ति और मंत्र एमिति गुड़ी को नहीं वेद रचना करा जाइछि एवं या भितरु ऋक वेद इज द अर्लीएस्ट वन एवं ऋक वेद थिला सबुठु प्रभावशाली जोंटी पई कि आर्य सभ्यतार प्रथमांश को आमे को ऋक वैदिक सभ्यता एवं परवर्ती जो तीनोटी वेद से गुड़िक परे लिखित होइथिबारु आमर परवर्ती वैदिक सभ्यता को आमे कहू जे परवर्ती वैदिक सभ्यता जो समय रे एई तीनोटी वेद लिखित होइथिला. ईच वेद केवल तांकर अध्याय एसबू छाड़ीदेले मध्य वेद को अन्य भाव में 4 प्रकार विभक्त करा जाए. से अध्याय गुड़िक है ज्ञान, कर्म, उपासना एंड विज्ञान कांड. कौन है ना से जो वेद गुड़िक अच्छी से ऋक वेद है ज्ञान कांड, यजुर्वेद है कर्म कांड, सामवेद है उपासना कांड एंड अथर्ववेद है विज्ञान कांड. अर्थ ऋक वेद है विशेष भाव में ज्ञानालोकरे दीप्त, यजुर्वेद रही कर्म को लेकिन मनुष्यर कर्म को लेकिन स्तुति और मंत्र, सामवेद को लेकिन रही उपासना. तेणु उपासना पद्धति उपरे रही सामवेद एवं अथर्ववेद रही विज्ञान कांड, विभिन्न प्रकार कौशल तुम आम जो करूँ कारीगरी कौशल सेगुड़ा नहीं कि रही. पुनश्च वेदरे रही 4टी विभाग अन्य प्रकार कौन
संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद। संहिता संहिता क्या कह जाए, धर अच्छी ऋग्वेद संहिता। संहिता माने मंत्र एंड प्रेयर रिटन इन पोएटिक स्टाइल। जितेबाला मंत्र और स्तुति गुड़िक पद्याकार लिखित हुए सेटा को कह जाए संहिता। एवं जेतेबाला सेगुड़िक गद्याकार लिखित हुए सेगुड़ा को कह जाए ब्राह्मण। ब्राह्मण माने आमर ब्राह्मण जाति नुह, ऐतरेय ब्राह्मण, तैतरेय ब्राह्मण एगुड़िक सब वेदर अंश विशेष। एटा हला प्रोजाइक स्टाइल। आरण्यक, तेणु ये जो बृहत आरण्यक उपनिषद एगुड़ा हला कौन आरण्यक ना फिलोसफिकल जेनिसेस ऑफ वेद। वेदर जो जेनिसेस माने उत्स, फिलोसफिकल जेनिसेस दार्शनिक उत्सटा को कह जाए आरण्यक। उपनिषद हैला द कंक्लूडिंग पोर्शन डीलिंग विथ द हायर स्पिरिचुअल फिलोसफी एंड ब्रह्म तत्व। तमें जो मैंने विवेकानंद अंकर बाणी और रचना सहित परिचित थिबो, सबु बेले गोटे विवेकानंदंकर कॉल टू द नेशन वाज गो बैक टू वेदांत। से सबु बेले कहती जे वेदांत को फेरी चल। वेदांत कौन? वेदर अंत शेष भाग। उपनिषद हैला वेदांत। एटा वैदिक जुगर शेष पर्याय रे लिखित होइथिबारु आमे जेतेबेले लेटर वेदिक एज पढ़िबा आमे देखिबा उपनिषद सेतेबेले आसीथिला। एवं उपनिषद रे रहिछि कोन ना हाई स्पिरिचुअल वैल्यू, अत्यंत उच्च आध्यात्मिक जीवन दर्शन जहाँ को कह जाए ब्रह्म तत्व। यार अन्य नाम है वेदांत। यह भारतीय जीवन दर्शन, भारतीय चिंतन और मनन प्रक्रियार चरम उत्कर्ष। एवं ये जो वेदांत जेहेतु यह उच्च आदर्श रे भरा, विवेकानंदंकर ए जाति प्रति तांकर आह्वान थिला गो बैक टू वेदांत। तामाने वेदांत समय को जदि आमे वेदांतटा को पढ़िबा, उपनिषदटा को पढ़िबा, आमे ए जाति ए देश विषय निर्दिष्ट ध्यान धारणा पाइबा सहित आमर मध्य ता प्रति श्रद्धाशील मनोभाव आसीबो। ये गला चारोटी मुख्य वेद। यही चारोटी मुख्य वेद सहित आमर चारोटी उपवेद मध्य अछि। आयुर्वेद, धनुवेद, गांधर्व वेद, शिल्प वेद। ताले एगुड़िक चारोटी मुख्य, आउ चारोटी गौण, गोटे जोटा आम को प्राइमेरी एंड द सेकेंडरी। तेणु गौण हिसाब रे आयुर्वेद समस्ते जानी थिबो तम माने आयु जोटा पढ़ुच आयुर्वेदिक मेडिसिन ये से आयुर्वेद। एटा को अनेक भी कहती पंचम वेद। देन धनुर्वेद, गांधर्व वेद, शिल्प वेद। दीज आर द फोर इम्पोर्टेंट उपवेदस। देख वेद, वेदांत, तापर आसिला उपवेद, तापर वर्तमान आसवा आहुरी गोटे वेदर गोटे अंश जोटा को कहा जाए वेदांग। तेणु वेदांत पर आमे वर्तमान देखिबा वेदांग। वेदांग है 6 भागरे विभक्त। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छांद, ज्योतिष, व्याकरण। कौन है ना वैदिक descriptions are classified into 6 parts, each known as वेदांग। शिक्षा, फोनेटिक्स, उच्चारण। उच्चारण आम जो कहूँ केमिति भाव में कौन उच्चारण हम, कौटा सठिक कौटा नहीं, सेटा शिक्षा रे रही। कल्प, शिक्षा है वेदांगर गोटे अंश। कल्प है रिचुअल्स। आमे जो विभिन्न प्रकार पद्धति फलन को फॉलो करुचु बा अनुसरण करुचु सेगुड़ा रही कल्प। व्याकरण माने तमे जानिछ ग्रामर। ग्रामरटा आमर ठीक हेले सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक हुए, कथबार्ता ठीक हुए, सबुटा जमती निर्भुल हम सेटा ग्रामर। निरुक्त, इटिमोलॉजी, कौन सी शब्दर उत्पत्ति केमिति आसिला से सबुर रही निरुक्त रे। छांद है मैट्रिक्स, ये जो स्वर करिकी पढ़िबा विभिन्न प्रकार छांद सेटा रहिला तमर मैट्रिक्स। ज्योतिष है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान। तेणु एगुड़ा है 6 अंग वेदांग। एवं वैदिक एज कवर्स ए पीरियड जनरली मु तुमको जोटा कही 1800 BC to 600 BC। As I mentioned earlier, it is divided into 2 parts, the early Vedic age and the later Vedic age. So the early Vedic age and later Vedic age, as I told you, it now combined together, it comes or it forms one
what is known as Vedic civilization. ତେଣୁ Vedic civilization when we are going to discuss, we must have a thorough idea about Veda. So till now what I discussed is all about Veda. So it is the earliest exposition of human knowledge. मानव सभ्यतार तमे पढ़िथिबो ये मिशरीय सभ्यतार थिला बुक ऑफ डेट्स बुक ऑफ गेट्स नो से मुमूर्षु कृषकर कहानी एई सबु किंतु मनुष्यर दर्शन जीवन धारणर शैली चरित्र गठन ए सबु मूल्यबोध भित्तिक चिंताधारा जोटा कि आम समाजर गोटे मूल भित्ति आम संस्कृतिर मूल भित्ति से मूल भित्तिटा प्रदान करा जाइथिला वैदिक आर्य मानक द्वारा से मानकर वेदरे। तेणु वेद जो अपरिसीम ज्ञानर गंताघर आम हिंदू संस्कृतिर अन्यतम मूल भित्ति। आमे जो हिंदू धर्मटा फॉलो करू बा अनुसरण करूचु एक दुई भाग आमे विभक्त करि देई परिबा वैदिक हिंदुइज्म एंड पुराणिक हिंदुइज्म। वेद उपरे आधारित हिंदू धर्म पुराण उपरे आधारित हिंदू धर्म आमे किंतु वर्तमान जोटा बेसी भाव रे फॉलो करू सेतरे पुराणर प्रभाव बेसी वेदर प्रभाव कम काहे कि से माने आमर इट इज नॉट विद इन द परव्यू ऑफ आवर डिस्कशन किंतु वेद जिते बड़े आम डिस्कसन करूँ खालीटारे तुम कही नथिले से जो अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड से जो विवेकानंद जो जागरणर आह्वान देथिले जे से जागरणर आह्वान जे तुम मैंने वेदांत को जाओ वेदांत को फेरीगले तुम भितर आसब गोटे जागरणर भाव कारण यू विल नो इंडिया यू विल नो इंडियन कल्चर यू विल नो द लिगेसी ऑफ इंडियन हेरिटेज यू विल नो द ट्रेडिशनल हेरिटेज ऑफ इंडिया सबू गुड़िक रही कहार भितर ना वैदिक साहित्य भितर। तेणु वैदिक साहित्य है सबुठारु प्राचीनतम साहित्य भारतर तो सबुठारु प्राचीनतम विश्वर अन्यतम प्राचीन साहित्य जहाँ भितर रही अनेक अनेक सकारात्मक मूल्यबोध भित्तिक चिंताधारा जहाँ आमर सभ्यता भारतीय सभ्यता और संस्कृति को एक सुदृढ़ मूलपिंड प्रदान रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका नहीं थाए। तेणु वर्तमान आमे माने आसीबा कौन ना अर्ली वैदिक एज और ऋग वैदिक सिविलाइजेशन दुईटा जाक समान कारण मु आगु कही जे ऋग वेद भितर सेटा दैट वाज द फर्स्ट कंपाइलेशन वेदरु सर्वप्रथम लिखा होता ऋग वेद एवं एटा बहु समय धरी प्रथम अवस्था ऋग वेद अनेक समय धरी होता तेणु से समयटा को आमे कहूँ आद्य वैदिक सभ्यता। The Aryans began their early settlement in the Saptasindhu region. तेणु आमर source of information about the Vedic civilization is Veda. एवं वेदरे जहाँ लिखाई ताहा तांकर जीवन धारणर शैली और तांकर सभ्यतार वैशिष्ट्य उपरे यथेष्ट आलोकपात करे एवं सेइथरु आमे माने जानुचु that the early settlement of the Vedic Aryans were at Saptasindhu region. कोटा थिला तांकर सप्तसिंधु region पंजाब काश्मीर सिंध काबुल कांदाहार ता भितर वर्तमान सबु तीनिटा देश हो गलानी पंजाब और काश्मीर भारत रे सिंध हो गलानी कोठी पाकिस्तान रे काबुल और कांदाहार एगुड़ा हला अफगानिस्तान रे तेणु काबुल जहाँ हला वर्तमान अफगानिस्तान रो राजधानी तेणु ये जो अंचलटा सेतेबेले आमर भारत और पाकिस्तान एक थिले एठी पिल्ला माने मु तुमको आहुरी थरे गोटे कथा कही दिए हुए तो तुम माने परवर्ती समय रे पढ़िबो अशोक जो मौर्य सम्राट अशोक सी ओडिशा आक्रमण करथिले जोटा इतिहास रे कलिंग युद्ध नाम रे परिचित एवं कलिंगवासी केमिति भाव रे संपूर्ण पराजय स्वीकार करथिले इतिहास रे लेखा ही रही से जो अशोक कलिंग युद्ध करथिले तमे जानिछ से युद्धर विवरणी से कोथरु आमे मिले
त्रयोदश शिलालेख एवं से त्रयोदश शिलालेखटा कौटी अशोक सेटा आमर नाही ओडिशा रे सेटा नाही त्रयोदश शिलालेखटी मिलिथिला शाहबाजगढ़ी नियर द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमांत जो शाहबाजगढ़ी अच्छी से त्रयोदश शिलालेख अशोक कलिंग युद्धर विस्तृत बरणी देइछंती मोर एक उदाहरणटी दवार अर्थ जे से समय रे एई अंचल गुड़िक मौर्य साम्राज्यर अंशविशेष थिबारु से सेठारे एवं सीमांत रे देइथिले एइथिपई जे ऐतिहासिक माने मने करंती जे काले बाहरु कई वैदेशिक शत्रु आसीबो से माने जेतबेले पढ़िबे एई अनुशासनर विषय वस्तु को से माने डरी जिवे एते बड़ जने राजा अछंती एतकी लोक परास्त करचंती ना बाबा हमर भारत को जीवा दरकार नहीं तेणु से जो काबुल कांदाहार एगुड़ा मध्य से मिसेकी तुम आर्य सभ्यता अवश्य अशोक बहु पूर्वर कलिंग युद्ध होती 2 ख्रीष्टपूर्व 261 किंतु तार बहु हजार वर्ष पूर्वर वैदिक आर्य माने तांकर सभ्यता आरंभ करथिले सप्त सिंधु रिजियन रे एवं एई एरियाटा को से माने कहूथिले कोन ना ब्रह्मावर्त एई एरियाटा को से माने जो ब्रह्मावर्त कहूथिले सेटा कौ नदी भितर थिला ना सतलेज माने शतद्रु और यमुना नदी मध्यवर्ती अंचल को से माने ब्रह्मावर्त कहूथिले आस्ते आस्ते आर्यंस ग्रेजुअली ऑक्युपाइड द होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम हिमालय टू विंध्य एंड फ्रॉम वेस्टर्न साइड टू ईस्ट दिस पार्ट वाज कॉल्ड एज आर्यावर्त तेणु ये जो आर्यावर्त कौन है ना उत्तर भारत को से माने आरंभ कले उत्तर पश्चिम आस्ते आस्ते से माने जिते भारत भीतर को तांकर अनुप्रवेश घटिला से अनुप्रवेश घटिला परे से माने कौन कले ना समग्र उत्तर भारत तांक अधीनस्थ हैला एवं एई उत्तर भारत तांकर वेदरे कौन से माने उल्लेख करते उत्तर भारत नुह आर्यावर्त आर्यानाम व्रतयति आर्यावर्त आर्य मानकर वासस्थली तेणु आरंभ करथिले सप्त सिंधु अंचल जोटा से माने ब्रह्मावर्त कहते तापर भारत भीतर को प्रवेश करी समग्र उत्तर भारत तांक अधीनस्थ हैला परे वैदिक संस्कृति जोटा विकसित होता तेणु वैदिक संस्कृति विकसित होता मुख्यतः उत्तर भारत रे तापर आसीबा सोसाइटी बाकर सामाजिक जीवन आमर गोटे कथा अच्छी सोसाइटी फ्रेंडशिप एंड लव डिवाइनली बेस्टोड अपन मैन समाज बंधुत्व कहीं बंधुता कहीं प्रेम सुंदर जार प्राप्ति जोगु देवतानर तेणु ये जो समाज बंधुता और प्रेम एगुड़ा साधारण भाव रे मनुष्य को मिले नहीं बंधु मिलिबो किंतु भल बंधुटीए मिलिबो नहीं समाज गोटे भल बैलेंस्ड सोसाइटी सब बेले मिले नहीं और प्रेम तो सहजे मिले जे किंतु उचित प्रेम बा जोटा को आम यथार्थ प्रेम कहू ता मध्य मिले नहीं एगुड़ा भाग्य रे थिले मिले तेणु सोशल लाइफ आम जो आलोचना करुचु मैन इज ए सोशल एनिमल मनुष्य गोटे सामाजिक प्राणी तेणु मनुष्य जेहेतु गोटे सामाजिक प्राणी तेणु से निश्चय समाज खोजिब रहिबाकू एवं जदि भाग्य भल आम गोटे भल सामाजिक परिवेश पाइबा जदि भाग्य सेते अनुकूल नुहे समाज पाइबा किंतु आम मन लाखी हब नाही आम जो वैदिक सभ्यतार सामाजिक आदि वैदिक सभ्यता बा ऋक वैदिक सभ्यतार सामाजिक जीवन आलोचना करुचु तांकर सामाजिक जीवन को मुख्यतः मु गोटे लाइन रे समराइज कर देछि गोटे धाड़ी रे समराइज कर देछि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग सरल जीवन यापन ओ महत् चिंतन महत् चिंता करिबा सरल जीवन यापन करिबा ओ महत् अनुचिंतन बा चिंतन तामाने द सोशल लाइफ वाज हाईली एथिकल एंड मोरालिस्टिक गोटे नैतिक मूल्यबोध भित्तिक सामाजिक जीवन आमे कौन वर्तमान समाज रे ना हूँ मु तुमको जितेबाला हरप्पा संस्कृतिर नगर सभ्यता कहूली मु तुलना करी देखई देइथिली जे आमर तथाकथित आधुनिक सभ्यता ठारू केते उन्नत थिला तांकर नागरिक चिंताधारा सेमिति आमे जितेबाला वैदिक आर्य मानकर सामाजिक जीवन कथा आलोचना करिबा
आमे देखिबा जे तांकर सामाजिक जीवन केते उच्च मूल्यबोध भित्तिक थिला, केते उच्च नैतिकतापूर्ण थिला, से तुलन रे आमर वर्तमान समाज किछि नुह। वर्तमान समाज रे पेपरटा खोलीदेव, टीवीटा ऑन करदेव, आखिरे आग पड़ो कौटी धर्षण होती, कौटी झील मानक टेकी नहीं जाइछन्ति, नारी सुरक्षित नुह, कौटी मर्डर होती, यही तो कथा आउ कौन। बेसी नकारात्मक घटना सकारात्मक वर्तमान भोटिंग चली कौटी भोट बाक्स को किए ले गलानी, कौटी मर्डर हैलानी, यही सब आसूची भल घटना किंतु आम आखि को आसुना। समाजटा वर्तमान कौन है ना पैसा पछरे धाई, आम भितर कौन मूल्यबोध नहीं, आमर कौन आदर्श नहीं, केवल आम धाड़ीचु मरीचिका परी आम पैसा पछरे धाईचु, किंतु नो। The Aryans were far from this materialistic outlook. They lead a simple life with nobler thoughts. एठी पिला माने मु पुणी जेतेबेले यार शिक्षा कथा आलोचना करी विशेष भाव में कहबी जे सरल जीवन यापन कले ऑटोमेटिकली स्वतस्फूर्त भावे मन भीतर को महत चिंताधारा आसे। आमे जदि विलासपूर्ण जीवन यापन करिबा, आमे जदि अत्यंत भावे विलास रे रहिबा, मन भीतर को केबे भल चिंता आसे नहीं। सरल एवं श्रृंखलागत भाव में जदि आम जीवन यापन करूँ, निश्चित भाव में आमर सरल जीवन, सरल निरलस जीवन यापन प्रणाली निश्चित भाव में आम भीतर को आसब महत अनुचिंतन। एवं आहुरी कौन होता ना तांको सामाजिक व्यवस्था को लक्ष्य कले आमर यही धारणाटी आहुरी बलवत्तर हुए। कौन हुए ना दे डेभलप तुम जेकोसी समाजर मूल भित्ति है परिवार, परिवार बा फैमिली रू अनेक गुड़िए परिवार नेले गोटे कम्युनिटी बा विलेज, तापर तुमर आसब अन्य सहर आसू नगर आसू जहाँ सब आसू। तेणु जेकोसी समाजर मूल भित्ति है गोटे परिवार, एवं परिवार जोठी भल भाव रे थिबो डेभलप्ड हेल्दी फैमिली चेन, जोठी परिवार भितर शांति थिबो, परिवार भितर श्रृंखला थिबा। सबु बेले टीवी रे बापा माँ का पई कौन कहछि जे पिलार प्रथम गुरु हेले बापा माँ, पिला प्रथम शिक्षा करे गृहरु, तापरे स्कूल को आसीबो। गृह है प्रथम शिक्षा गृह एवं बापा माँ हेले प्रथम शिक्षक। जदि परिवार रे बापा माँ को भल शिक्षा दियंती, पारिवारिक मूल्यबोध थाए, नेचुराली से पिलाटार भल संस्कार आसे, से पिलाटार चिंताधारा रे किछि नैतिक चिंताधारा उन्नत हुए। कौन होता ना कूल was the smallest unit that included the members of all living members under one roof. गोटिए परिवार सबु सदस्य माने गोटिए छात तले माने गोटिए घरे जेतेबेले रहउचंती सेटा हला गोटिए कूल, मीनिंग ए यूनाइटेड फैमिली, जॉइंट फैमिली। Family was based on patriarchal system, पितृकैंद्रिक परिवार, where father dominated, बापा थिले परिवार रो मुख्य, एवं he was otherwise known as कुलप, कुलपति, गृहपति। तेणु तांकु कुलप, कुलपति बा गृहपति भावरे मध्य संबोधन करा जाउथिला। जॉइंट फैमिली सिस्टम वाज एन इम्पोर्टेंट फीचर। मन रख ए परिवार गुड़ा थिला कौन ना यौथ परिवार, जोठी बापा नहांती सेठी कौन करा जीवो ना जोठी बापा नहांती अन्य जे तांको परवर्ती जो अन्य वरिष्ठ सदस्य से हेबे परिवार रो मुख्य, एवं खाली परिवार रो मुख्य हेले हब नहीं, एटा तांकर थिला नैतिक दायित्व परिवार रो सबु सदस्यंकर सुख शांति एगुड़ी को से जेमिति भल भाव रे देखिबे एवं पारिवारिक श्रृंखला निश्चित भाव रे से रक्षा करिवे। एवं ए जॉइंट फैमिली सिस्टम रे केवल गोटिए परिवार रहू नथिले, तमर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, रिलेशन, तमर अंकल, आंटी समस्ते मिसिकी रहउथिले। तेणु ए जो यौथ परिवार जोटा आम वर्तमान प्राय देखु माने हजिगलानी आम समाज रु, से परिवार वर्तमान आमर कौन एकक परिवार, एकान्नवर्ती परिवार चली जाई, यौथ परिवार चली जाई, आमे देखुछु वर्तमान एकान्नवर्ती परिवार आउ नाही एकक परिवार। किंतु सेतेबेले थिला यौथ परिवार एवं परस्पर भितरे स्नेह, सौहार्द, ममता एसबु मध्य तमर
भल भाव रही ता माने कौन तांक भितर कौन कली करताल होनथिला होथिला देयर आर द रेफरेन्स वेदरे आमे पाउछु जे कली करताल होउथिला किंतु से सब तो संसार अंश विशेष पुणी से माने भूली जाउथिले पुणी से माने एकाठी भाव रोउथिले खाली परिवार भितर रोहुथिले नुह फूड एंड ड्रिंक सिंपल ईटिंग हैबिट बैलेंस्ड डाइट ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डिशेस ताहले मन रख पिला माने खाइबार शैलीटा आमर चिंताधारा को बहु भाव में प्रभावित करे एवं वर्तमान परिप्रेक्षी रे मु कहिबी आमे जदि भल खाद्य खाइबा भल खाद्य माने तमर बिरियानी चप कटलेट मोमो एसबू नुह आमर जो पारंपरिक खाद्य खाइबा आमर चिंताधारा रहिबो मध्य कौन श्रृंखलित आमे वर्तमान भाबुचु कौन सेतबेले कौन से माने नॉन वेज खाउ नथिले ओकेजनली केतबेले कौन सी गोटे पर्वपर्वाणी रे खाउथिले वेजिटेरियन डाइट से माने नौथिले अत्यंत सरल खाद्य मसला नहीं किछि नहीं खूब सरल भाव में आमर पारंपरिक खाद्य खाउथिले तमर देखुछ मिल्क व्हीट बार्ली राइस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाज द मेन डाइट तमे माने जेतबेले पढ़िबा देखिबो जो माने शाकाहारी से माने मांसाहारी ठारू बेसी दिन बंचती एवं तांकर चिंताधारा मध्य बेसी भाव रे उन्नत मांसाहारी ठारू उन्नत एइथिपई से माने सहज अधैर्य हुअंती नहीं से माने रागंती नहीं कथा कथा के बा हिंस्र हुअंती नहीं जोटा में एमानक पाखरे पाऊ आ विशेष करी तमे पिला माने वर्तमान तमर जो सिस्टम ऑफ फूड हैबिट्स जो बर्गर खाऊच पिज्जा खाऊच तुम मानकर जो जंक फूड खाऊच से नूडल्स खाऊच जहाँ जहाँ भी खाऊच तार तो फूड वैल्यू तो किसी नहीं नहीं तार तो खाद्य मूल्य तो किसी नहीं ता सहित मध्य यह सब खाद्य कौन सी भाव रे आमर चिंताधारा को उन्नत करिवार रसद जोगाए नहीं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड चीज बटर घी एगुड़ी को से खाऊले मन रख जेहेतु आर्य सभ्यतार अधिवासी माने कृषि और पशुचारण से माने पशुचारण मध्य तांकर जीविका थिला से मानकर गो संपद माने गाई बलद महिषी एगुड़ी से माने बहु भाव में रखुले एवं तेणु से माने मिल्क प्रोडक्ट्स ये जो सब से पाखु क्षीर पाउथिले एवं ये क्षीर जो दही छेना बटर घी ये सब होता से गुड़ा को कंज्यूम करथिले मटन फिश बर्ड्स वेर ऑल्सो कंज्यूम्ड से माने भी मटन खाउथिले माछ खाउथिले पक्षीर मांस खाउथिले किंतु आम पुणी एमिति माने हिंस्र भाव में सबु बेले खाउ नथिले आमर जो प्रवणता बढ़ी जाइछि आमर जो मांसासी हबार प्रवणता बढ़ी जाइछि एई मांसासी हबार प्रवणतारू आम भितरे जो क्रोध आम भितरे हिंसा आम भितरे असूया एगुड़ा बेसी बेसी भाव में वृद्धि पाउछि जोंथिपई कि मनुष्य निजको आ नियंत्रण रे रखि पारु नहीं एवं आमे बहु भाव में अनीति बा नीति ठारू दूरेई आसुचु दे ड्रैंक वाटर फ्रॉम रिवर्स स्ट्रीम्स एंड वेल्स नदी झरणा और कूपर जल एगुड़ा को से माने पानीय हिसाब रे व्यवहार करथिले इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स लाइक सोमरस से माने गोटे सोमरस गोटे उत्तेजक पानीय से माने पान करथिले जोटा कहला सोमरस सोम गोटे गछ से गछर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोम प्लांट गोटे जूस पुणी बाहरथिला सेटा को से माने ग्रहण करथिले सुरा सुरा माने आमे वर्तमान जो मद खाउछु खाली केमिकल मिसा जो लिकर ना सुरा हला गोटे गछर रस सेटा को मध्य से माने तांकर फेस्टिव ओकेजन रे दे वेर एक्सेप्टिंग तांकर जो ड्रेस एंड ऑर्नामेंट ए सबुर सोर्स ऑफ इनफॉरमेशन कौन आमर तो कौन सी हरप्पा सील एठी नहीं बा कौन सी प्रत्नतात्विक अवशेष नहीं आमर वैदिक वेदर वर्णनारू आमे एई ध्यान धारणा पाई थाउ तांकर ड्रेस द ड्रेस ऑफ एन आर्य was divided into three parts nibi basha and adhivasa the nibi means the dress meant for the lower portion of the body which will cover the lower portion basha or paridhana which will cover the upper portion of the body then adhivasa or ataka or drapi means the head dress ba अनेक समय रे उत्तरीय
तेणु तीनोटी तल तल पाई गोटे निबी बॉडीर ऊपर पोर्शन पाई बास देन अडक और अधिवास उत्तरीय हो पारे बा मुंडरे गोटे पगड़ी टाइप हो पारे. The rich people wore attractive colorful silk dresses. तांकर सब attractive colorful silk dresses, sometimes they were decorated with gold also, while common people wore coarse cotton garments. मोटा सूता लुगा पिंधुथिले. एटा सब सभ्यतार अछि जार जेमिति पैसा. Both men and women were fond of jewelry made of gold, coral and other precious stones. Coral हला प्रबाल. तेणु गोल्ड हो तमर प्रबाल हो बा अन्यान्य मूल्यवान रत्नपथर निर्मित ऑर्नामेंट्स ओर्न इन ईयर पाई कर्णफुल बा कर्णभूषण, नोज पाई नाकफुल, नेक पाई निस्क, केश पाई कुरीर, रिस्ट पाई ब्रेसलेट. एगुड़ा मध्य यही सब अलंकार ना वेदरे उल्लेख रही. द स्टाइलिंग ऑफ हेयर केश विन्यास विभिन्न टाइप्र केश विन्यास. आजिकल पुओ मैंने तो तुम खाली झील मैंने भी नुह बर्तमान जमी पुओ मैंने भी केश रखुंट गोटे पटे पटे तुम मैंने करके कान पिंधुन कि दीटा कान नुह. तेणु से जो तेंदुलकर स्टाइल कान रे गोटे पिंधा सेतबेले से माने भी पिंधुथिले तम मानक परि. तेणु तांकर खाद्य पानीय एवं ताकर वेश पोशाक ए विषय मध्य धारणा आमे पाई थाउ जहा थिला यथेष्ट रुचिसम्मत एवं विशेष भावरे जलवायु उपयोगी. माने जो अंचल रे जेमिति जलवायु मु एठी वर्तमान गरम दिन रे बसिकी कोट पैंट पिंधिकी बसिले जेमिति लागिबो मते भल लागिबो नाही. तेणु ठंडा जलवायु रे ठंडा अनुଯାयी पोशाक, गरम जलवायु रे गरम ये उत्ताप नहीं पोशाक से माने पिंधुथिले. देन एजुकेशन गोटे कथा अच्छी जे आमे जेतेबेले तांकर शिक्षा व्यवस्था को देखू मोर मन को आसे अरिस्टोटल कर बोधुए लेखाटा. एजुकेशन इज ए कंट्रोलिंग grace to the young, consolation to the old, wealth to the poor, ornament to the rich. यही है शिक्षा. So education is wealth to the poor, गरीबर धन सदृश, and ornament to the rich. रिच कर तो धन अच्छी एटा तांकर अलंकार सदृश. So education is very very important, and this education जोटा को कही द it is education is the manifestation of a perfection already in man. शिक्षा नथिले मनीष जेते जहा हेले भी शिक्षार आलोकित रे आलोकरे आलोकित नहेले मनटा जो अंधार को सेई अंधार रे रही जिवो. The Vedic Aryans realized the importance of education, which was very essential for the Vedic people, and the Vedic education centered around Gurukula. कौटी से माने शिक्षा नौथिले ना गुरुकुल को जाउथिले. तमे महाभारत रे पढ़िथिबो, रामायण रे पढ़िथिबो, से माने सब राजपुत्र हेई मध्य गुरुंक घरे जाई रही से माने शिक्षा ग्रहण करुथिले. जे गुरु जे शिक्षा दउथिले तांको कोन कहै जाउथला? द आचार्य टॉट द वैदिक टेक्स्ट्स. से जो वैदिक ग्रंथ गुड़िक छात्र मानक कहूले बारंबार कहवा द्वारा से जमीती मन रखिपर से पदक्षेप नौथिले. प्राइमरी फोकस ऑफ वैदिक एजुकेशन वाज द बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर. आमर जमती प्राइमरी पर्पस किए केते लक्ष टंकिया चाकरी करिवो ना, एठी थिला चरित्र गठन. तमे पिलाए जानिथिबो ए इंग्राजी प्रबादटी, इफ हेल्थ इज लॉस्ट something is lost, if wealth is lost nothing is lost, if character is lost everything is lost. तेणु थिले थाउ पछे गुण हजार चरित्र नथिले सबु असार. तेणु जार चरित्र नहीं तार सबू किछि थिले मध्य से मनीष पदवाच्य नुहे, चरित्र गठन. तेणु तांकर जो शिक्षादान करा जाउथला ऋग वैदिक युगरे तार मूल लक्ष्य थिला चरित्र गठन. गोटे मनीष परी मनीष है बाहरी आसीबो जार मूल्यबोध थिबो, नीतिबोध थिबो एवं तार मानववादी आभिमुख्य थिबो, सेही हला जने शिक्षित मनीष. बीए एमए पास करी तमे एते परसेंट रखिल सेईटा प्रॉपर शिक्षा नुह. शिक्षा हला
तमर चरित्र शिक्षा है तमर नीतिगत उपस्थापना मानववादी आभिमुख्य मनीषटिया परी मनीष हम द पीपल्स means the students were also taught the ethics grammar philosophy religion the art of warfare तांको युद्ध विद्या भी शिक्षा दिया जातला काले जदि कई वैदेशिक शत्रु आसंती तांको केमिति रक्षा करिवो से सब मध्ये दिया जाउथला रिक्रिएशन एंड अम्यूजमेंट रे सेमानकर जो अवसर विनोदन पई दे वर वेरी स्पोर्टिव एंड एंटरटेनमेंट लविंग पीपल कोन कोन करथले ना तांकर बाहर जाइकी से माने गैम्बलिंग पशा खेलुथिले नृत्य करथिले चैरियट रेसिंग रथ दौड़ प्रतियोगिता हंटिंग शिकार एंड वार डांसेस युद्ध डांस मध्य बा युद्ध नृत्य तांका भितर भारी पॉपुलर थिला आल्सो दे वर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग डांसिंग एंड प्लेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट ड्रम्स तेणु बंशी ए जो ढोल ये सब भी बजाउथिले द होल्डिंग ऑफ समान मीन्स फेयर्स अनेक प्रकार मेला मध्य विभिन्न समय तांकर वर्ष रे आयोजन करा जाउथिला जोठी से माने कौन करथिले ना दे डिस्प्लेड ऑल दिस थिंग्स तापरे आमे माने आसीबा देयर नॉलेज ऑफ मेडिसिन तांकर औषध विषय रे ज्ञान मच नॉलेज अबाउट प्लांट्स एंड हर्ब्स तेणु मच नॉलेज ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स हैविंग मेडिसिनल वैल्यूज जो गछ और गुळमर जार औषधीय गुण अच्छी से माने जानी कि से अनुसार करथिले एवं किछि वैद्य मध्य थिले जो माने सेतु औषध प्रिपेयर करथिले सर्जिकल ऑपरेशन दरकार हेले किछि किछि कटा छंटा मध्य घा फा हेतिले करूथिले एवं दो माने से माने अश्वनी कुमार जे दी जण देवता अछंती अश्वनी कुमार जो माने को कहा जाय डिवाइन डॉक्टर्स से माने कोनोसी रोगी को जेते बेले से माने औषध दउथिले तांकर आशीर्वाद कामना करूथिले द लास्ट पार्ट ऑफ माय डिस्कशन इज द कास्ट सिस्टम आदि वैदिक युग बा ऋग वैदिक युग रे जाति प्रथा नथिला एवं कौन थिला ना गोटे ऋग वेद रे गोटे 10th मंडल रे गोटे अच्छी श्लोकटी स्तुतिटीए आई एम ए सिंगर जड़े कहूँ जे राइटर माय फादर इज ए फिजिशियन मु जड़े गायक मोर बापा जड़े वैद्य माय मदर इज ए ग्राइंडर ऑफ कॉर्न मो माँ घरे शस्य कुटंती हैविंग वेरियस ऑक्युपेशंस आमर बहुत जीविका थिले मध्य डिजायरिंग रिचेस आमे धन कामना करी वी रिमेन लाइक कैटल इन द स्टॉल्स जेमिति गुहाल रे सब गोरु माने रहते आमे सेमिति गोटिए घरे रहू एवं समृद्धि कामना करी मु गीत गाए मो बापा रोगी देखंती मो माँ शस्य को गुंड करंती ओ गॉड मे योर ब्लेसिंग्स इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ आवर पीस हे भगवान आमर शांति जेमिति वृद्धि पाऊ ता माने ए जो कथाटा गोटिए घरे विभिन्न प्रकार जीविकार लोक माने रहुचंती किंतु बट देयर वाज द फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी जी जहाँ करि पारला किंतु कालक्रमे आमे माने देखुछु कोना द कांसेप्ट ऑफ ऑक्युपेशन वाज एब्सेंट जी जोटा कला किंतु 10th मंडल ऋग्वेद रे गोटे श्लोक अछि ब्राह्मणस्य सुखमासीद बाहु राजन्यकृत उरु तदस्य जदस्य पदभ्यांग शूद्र जायत इट मीन्स ब्राह्मण्स माने ब्राह्मण माने कोठु जात हेतिले दे आर द हेड ऑफ द ह्यूमन रेस द क्षत्रियज आर द हैंड क्षत्रिय माने हेले हाथ एवं वैश्य माने हेले द थाइज जंघरू एंड द शूद्रज वेर बॉर्न आउट ऑफ फीट से माने पदरु जात हेतले तेणु कहाछि जे ब्रह्मांकर मुंडरु आसिले ब्राह्मण हाथरु आसिले क्षत्रिय जंघरु आसिले वैश्य एवं पादरु आसिले शूद्र किंतु एमाने थिले चारि वर्ण जोटा परवर्ती युगरे अत्यंत क्लिष्ट रूप धारण करी गोटे जाति प्रथा सृष्टि कला जोटा आमे परवर्ती आलोचना भितरे देखिबा वर्तमान पई एतिकी थैंक यू।